अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग की लाइफ में जो है ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है और अलग लेवल का मैनिपुलेशन है। और हम लोग जो है इस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, आदमी को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो है सोसाइटी से किस हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है, और किस हद तक जो है सोसाइटी ने उसको मैनिपुलेट किया। एक तो कोई भी बंदा जब पैदा होता है तो सबसे पहले तो उसको ये बताया जाता है कि आपको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, जो कि बहुत हद तक माननी भी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए या अपने माँ बाप की बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जो जो गुड बॉय सिंड्रोम है हम लोग के अंदर, उसके वजह से क्या होता है कि बहुत अनहैप्पीनेस है सोसाइटी में। और वो अनहैप्पीनेस जो है धीरे धीरे जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। तो जब तक आप इसके ऊपर बात नहीं कीजिएगा, तब तक जो है कोई सल्यूशन पाना बहुत मुश्किल है। अब हर तरह की मैनिपुलेशन होती है। सबसे पहले तो ये मैनिपुलेट किया जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। फिर आपको उसको ये मैनिपुलेट किया जाता है कि इस लड़की से आपको शादी करना है। फिर शादी के बाद उस लड़की के साथ कैसे रहना है, इस हद तक भी जो है मैनिपुलेशन होता है हमारी सोसाइटी में। तो जब तक दूसरे लोग आपको कंट्रोल करते रहेंगे, तब तक जो है आप जो है अनहैप्पीनेस की तरफ जो है आप जाते रहिएगा। क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादातर जो है हम लोग जो है दूसरों के एजेंडा के ऊपर काम करते हैं। हमारा खुद का कोई एजेंडा नहीं होता। जिस दिन हम लोग अपने एजेंडा के ऊपर काम करेंगे ना, या हम लोग अगर अपने हिसाब से चलेंगे, उस वक्त जो है हम लोग जो है, आप समझ लीजिए, हैप्पीनेस के ज़्यादा करीब आ रहे। तो एक तो उसमें सबसे बड़ी बात हम लोग को ये समझनी चाहिए कि हम लोग को ना कहना आना चाहिए। देखिए, आप जब ना कहते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप जब ना कहते हो तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये चीज़ जो है अभी जो है मेरे लिए सही नहीं है, मेरे एजेंडे के हिसाब से नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है, आप एक बाउंड्री अपने आसपास क्रिएट करते हो। तो जब आप अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट करते हो तो एक्चुअली में आप अपने रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करते हो। ना कहने से जो है बहुत बार ये लगेगा लोगों को कि जो बंदा ना कहता है वो जो है बदतमीज़ है, या उसको जो है अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो ना कहने वाला बंदा है ना, वो अपने जो है रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आगे जाकर हाँ बोलने वाली आदत जो है, सबके हाँ में हाँ मिलाने वाली जो आदत है, वो आगे जाकर जो है एक ही बार में उसका पूरा बॉयल हो जाएगा। और फिर जब वो उस वक्त निकलेगा ना, तो बाकी के लोग जो है बहुत शॉक्ड होंगे कि ये तो बहुत अच्छा लड़का था, अचानक से क्या हो गया, अचानक से ये क्यों चिल्ला रहा है, या फिर अचानक से ये इतना ये क्यों कर रहा है। तो अगर आप पहले ही दिन ना कर देते तो यहाँ तक पहुँचने की कोई नौबत ही नहीं आती। तो लाइफ में ना बोलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आपकी टाइम और एनर्जी बहुत लिमिटेड है। और ये टाइम और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो आप खर्च एक बार आपने कर लिया तो वो कभी वापस नहीं आती, खासकर टाइम। तो आपको ये देखना है कि आपका जो है कोई बंदा आके आपका कहीं टाइम तो नहीं ले जा रहा है। क्योंकि आपको अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना है, और टाइम के साथ एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त ने आपको कॉल किया कि चलना भाई ये कर दे, चलना भाई वो कर दे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या वो चीज़ करने का आपको दिल है। अगर वो चीज़ करने का दिल नहीं है तो आप बिंदास उसको मना कर दो। उससे क्या होगा, एक बाउंड्री क्रिएट होगी, एक रिस्पेक्ट का बाउंड्री क्रिएट हो जाता है कि भाई मैं हमेशा अवेलेबल नहीं हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारा काम करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग दोस्ती के आड़ में ना आपसे बहुत सारे काम निकलवा लेते हैं। और आपका आप जो है दोस्ती के चक्कर में कि ठीक है यार दोस्त है,
वो काम आप कर देते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी टाइम और एनर्जी जो है, हो सकता था कि उस वक्त आप रेस्ट कर सकते थे, हो सकता। और लोगों को ऐसा लगता है, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जब हम लोग काम नहीं करते हो ना, ऑफिस का अगर कोई काम नहीं करते होते हैं, तो हम लोग जो है वो फ्री होते हैं। ठीक है, तो कोई भी दोस्त फ़ोन करता है कि हाँ भाई, कब वीकेंड कब है भाई तेरा, हाँ ये हाँ इस बार क्या काम का शिफ्ट कब है तेरा, बाहर से हाँ अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं 9 बजे आ रहा हूँ मिलने के लिए, या फिर मैं 6 बजे आ रहा हूँ मिलने के लिए। क्यों भाई, अगर तुम, या फिर मेरा वीकेंड है, या मेरा शिफ्ट जो है 12 से 9 है, और या चलो 9 से 6 है, और वो अगर एंड हो रहा है, तो ये तुमको किसने ये बता दिया कि अगर मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हारा काम करूँगा, मेरा खुद का काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाँ भाई कुछ काम है क्या, अच्छा तुम फ्री हो क्या, कहाँ हो। तो ये सब जो आंसर है ना, इस सब चीज़ का, ये सब जो सवाल है उसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि भैया आप मेरे से ये सब चीज़ क्यों पूछ रहे हो। आप मेरे से इसलिए पूछ रहे हो ना कि मैं जवाब देता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ, हाँ फ्री हूँ बोल, ठीक है, उसके बाद तुम अपना काम बताओगे। तो इससे अच्छा तुम डायरेक्टली काम बता दो। अगर मेरे इसमें होगा, मेरे मेरे बस में होगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जो है डायरेक्टली जो है सामने वाले को पॉइंट पे लाना है। सामने वाला इधर उधर की बात करेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली जो है सामने वाले को पॉइंट पे लाना है कि भाई तू बस पॉइंट पे आ। ठीक है, तो इस तरह से जो है सामने वाला आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और दोस्ती के नाम पे जो है आपका टाइम एनर्जी जो है चूस नहीं पाएगा। उसी तरह से माँ बाप से डील करने का जिस तरह से है, खासकर इंडियन पेरेंट्स का, देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, या फिर मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि माँ बाप का दर्जा को आप कम कर दो। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इंसाफ के लिए आप खड़े रहो, और वो इंसाफ चाहे आपके लिए हो या आपकी वाइफ के लिए हो। क्योंकि एक ही रूल है जो माँ बाप के राइट्स को भी ओवरराइड कर लेती है, वो है इंसाफ। कुरान एकदम एक्सप्लिसिट है इस बारे में कि इंसाफ पे कायम रहो, कायम बिल किस्त रहो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो हमेशा आपको इंसाफ परस्त होना चाहिए। तो आप जब तक इंसाफ परस्त हो तब तक जो है लोग तो आपकी इज़्ज़त करेंगे ही, आपका आपसे माँ बाप से रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माँ बाप की भी एज सच कोई गलती नहीं है। माँ बाप क्या होता है ना, सोसाइटी के कंडीशनिंग पे, या जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जो आ रहा कंडीशनिंग, उसी के हिसाब से चलते आते थे। तो एक सिस्टम बन गया हम लोग के दौरान, हम लोग के इसमें एक गुड बॉय सिंड्रोम वाला सिस्टम बन गया है कि आपको अपनी माँ बाप की हर बात माननी है। लेकिन ये बात ना ही कुरान में लिखा हुआ है, ना ही किसी सही हदीस में लिखा हुआ है कि अनकंडीशनली हर बात आपको माननी है। जो बात जो है आपके फ़ायदे की हो, या जो बात जो है उनके फ़ायदे की हो, और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं है, बस उसी बात आपको मानना चाहिए। अपने माँ बाप को उनके हुकूक देना चाहिए, लेकिन हर बात जो है आपको अपने माँ बाप की नहीं माननी चाहिए। कुरान बोलता है वबिलवालिदैन एहसाना, कि आप अपने माँ बाप की जो है इज़्ज़त करिए, एहसान अच्छे हुस्न अखलाक के साथ आप रखिए। लेकिन कुरान ये कहीं नहीं कहता कि आप अपनी माँ बाप की हर बात आप मानिए। ये चीज़ कुरान में कहीं पर नहीं है। हर बात जो है, क्योंकि देखो माँ बाप भी इंसान है। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो माँ बाप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर जो इंसानी कमियां हैं या इंसानी इमोशंस हैं वो ख़त्म हो गई। वो भी इंसान है, और बहुत हद तक जो है वो कई चीज़ों में जो है गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ, ये काउंटर इंट्यूटिव होता है। और ये सब बात बोलने की दूसरे में हिम्मत इसलिए नहीं होती है यार, इतना ये लोग डायरेक्ट बोलते हैं यार तू माँ बाप के खिलाफ है। माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ मैं बता रहा हूँ कि का माँ बाप का जो है दायरा कहाँ तक है। ठीक है, आपको अल्लाह ने पैदा किया है, तो आपको अल्लाह ने पैदा किया है, वो अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किया है, किसी भी इंसान की इबादत करने के लिए पैदा नहीं किया। ठीक है, तो माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह और रसूल के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई रिश्ता है, मतलब जो दर्जा है किसी का, तो वो माँ बाप का दर्जा है। लेकिन वो भी जो है जहाँ जस्टिस की बात होती है तो वहाँ पर भी आपको जो है
हर बात अपनी माँ बाप की जो है सुनने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हर बात किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अनकंडीशनली किसी की भी बात सुनने और एग्री करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। ये बात आपको समझना चाहिए, तभी जाकर जो है लोगों को उसके हुकूक मिलेंगे और लोगों को जो है हैप्पीनेस की तरफ जो है, और इससे आपका माँ बाप के साथ भी आपका रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर कोई आपके माँ बाप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको ना करने से माँ बाप से रिश्ता जो है ख़त्म होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बाउंड्री ड्रॉ हो जाएगा। आप देखिए वही माँ बाप जो है, अगर कोई ऐसा लड़का होता है या कोई ऐसी लड़की होती है जो बिगड़ जाती है, ठीक है, जो ऐसा कोई लड़का होता है जो दारू पीता है या फिर जो जुआ खेलता है, तो वो माँ बाप भी जो है अपने बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर कोई बच्चा अच्छा हो जाता है या फिर आईटी ग्रेजुएट हो जाता है, अच्छे से नौकरी करता है, तो उसको हमारे माँ बाप जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो माँ बाप है वो उसको साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं। उसकी वाइफ भी वैसी ट्रीट करती है और उसको प्रॉपर्टी लोग समझने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये सब जो ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रेस हो गया, नहीं कहाँ से आता है, यही सब चीज़ों से आता है कि आपको दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना है। आपको किसी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं करता है इस दुनिया में। अगर किसी इंसान की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को अगर फुलफ़िल करना है, इंसान की बात कर रहा हूँ, तो वो खुद की। उसके बाद जो है आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस पूरा करो। देखो माँ बाप का दर्जा इसीलिए ज़्यादा है कि वो जो है अनकंडीशनली हर चीज़ करते हैं और माँ बाप को आप कभी भी पे ऑफ नहीं कर सकते। अगर माँ बाप ही पे ऑफ डिमांड करना स्टार्ट कर दें ना, तो फिर उनका वो दर्जा नहीं रहता। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और कभी भी उल्टी गंगा नहीं बहती, क्योंकि आगे जाके आप भी माँ बाप बनोगे तो आपको भी वही सेम काम करना पड़ेगा जो आपके माँ बाप ने किया है। तो हमेशा जनरेशन आगे जाता है, पीछे नहीं जाता।